हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट फ्यूचर इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मदन स्वामी और मैथ्स टीचर। हम लोग डेली बेसिस पे मिलते हैं शाम को 8 से 11 के बीच में, और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं डिफेंस के कोर्सेज के बारे में। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल और RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, ये चार बड़े एग्जाम हैं। और मैं बोलूँ कि इंडिया के हर बच्चे को इन एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहिए यदि वो एलिजिबल हैं तो, क्योंकि ये एग्जाम में पास होना या फिर वहां तक पहुंचना, दिस द सेकेंडरी थिंग। प्राइमरी थिंग इज दैट कि आप यदि इन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके फाउंडेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। आपका मैथ्स का फाउंडेशन अच्छा हो जाता है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज का फाउंडेशन अच्छा हो जाता है, आपका जीके बोले तो जनरल नॉलेज, और इसके अंदर आपका साइंस एंड एसएसटी बहुत अच्छा हो जाता है। हिंदी लैंग्वेज में बहुत बढ़िया से आप काम करते हैं। तो इन एग्जाम का फॉर्म हर उस बच्चे को भरना चाहिए जो बच्चा इन एग्जाम के लिए एलिजिबल। अब बात करें एलिजिबिलिटी कैसे चेक करें, तो हमारे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, नवोदय स्कूल का और RIMC का अलग अलग प्लेलिस्ट बना के नंबर ऑफ वीडियोस डाल रखे हैं, जिनमें जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं सैनिक, मिलिट्री, नवोदय इन सब के बारे में। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे मैथ्स में PYQ की। और आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। द पॉइंट 0,5 लाई ऑन, ये पॉइंट कहां पे लाई करता है ये बताना है। तो ग्राफ पेपर के ऊपर जब भी कोई कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं तो हमेशा फर्स्ट वाला x कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड वाला y कोऑर्डिनेट होता है। यानी पहली वैल्यू हमेशा x से होती है, सेकंड वैल्यू y से होती है। यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 0,5, 0,5। तो इसका मतलब एकदम फिक्स हो गया, x का वैल्यू जीरो है, x का वैल्यू जीरो लेना है हर बार। तो x का वैल्यू जीरो हमेशा y एक्सिस पे होता है, हमेशा y एक्सिस पे होता है। तो ये जीरो कब होगा? जब y एक्सिस पे होगा, नंबर वन बात। तो y एक्सिस तो x एक्सिस तो हटा ही दो, ऑप्शन में से है ही नहीं, हटा दो इनको। अब y का वैल्यू 5, ये किसका है? प्लस का 5 है। तो y क्या हो गया? पॉजिटिव में 5 हो गया। तो राइट आंसर इज पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। हमें इस बात को ध्यान रखना है, फर्स्ट वैल्यू हमेशा x की होती है, सेकंड वैल्यू y की होती है। इसको हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ध्यान रखना, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, कंप्लीट इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स याद रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। बाय सेलिंग ए टेबल ऑफ ₹330, ए ट्रेडर गेन्स 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। ये बोल रहा है टेबल को 330 में बेचने पे, सेलिंग प्राइस दे रखा है 330, और इसको गेन यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको? 10% का। तो मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है कि कॉस्ट प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस क्या थी। बहुत आसान क्वेश्चन है। जिस बच्चे का परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस थोड़ा सा भी अच्छा है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस थोड़ा सा अच्छा है, तो तुरंत बिना देखे आंसर लगा देगा 300, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये तो कहानी ऐसी है। अब देखो, हमेशा जो गेन या लॉस होता है वो CP पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो मैंने कॉस्ट प्राइस को सपोज किया कि कॉस्ट प्राइस भैया 100% है। यदि गेन होगा तो इसमें पैसा ऐड हो जाएगा, और लॉस होगा तो पैसा कम हो जाएगा। यही तो बात होता है। यदि ये मार्कर, ये जो पॉइंटर है, ये मार्कर बोल दूं इसको मैं, ये मैं 10 रुपीज में ला करके 9 रुपीज में सेल करूं, मेरा कॉस्ट प्राइस 10 था, मेरा सेलिंग प्राइस 9 है, 1 रुपीज का कम हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है। 10 रुपीज में लाके 12 रुपीज में सेल कर रहा हूँ इसको, तो 2% का मुझे गेन हो रहा है। तो गेन हमेशा ऐड होता है, लेस होता है इसका, लॉस जो है तो हमेशा लेस होता है। तो अभी गेन किया तो 10% गेन किया, तो 10% यानी 110% क्या बन गया? CP बन गया। क्या बन गया? CP बन गया। तो इसका CP कितना है? 110% है। किसका? कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का। तो अब इसको यहां बना लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं कि हमें कॉस्ट प्राइस का 110%, परसेंट का सिंबल हटेगा, अपॉन में 100 आएगा, और ये हो जाएगा CP। और CP कितना है तुम्हारा? 330, 330। 10 से 10 कैंसिल, 11 वन जा 11, 11 थ्री जा 33, इसको यहां भेज दो तो CP तुम्हारा आ गया 300, 300 आ गया CP। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 300 आ गया, 300 आ गया। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तुरंत बना सकते हो। पेपर में आपको 1 मिनट का समय भी नहीं लगने वाला इसमें। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिसिएट्स, डेप्रिसिएट का मतलब होता है कमी,
कमी होना, कमी को बोलते हैं डेप्रिशिएट करना। every year by 10%. What will be its value after 2 year? Its present value is 50,000. फिलहाल कितने की है? 50,000 की। 50,000 की। एक बात को समझना बेटा कि मैंने बोला कि कोई आइटम है वो 800 रुपीज का है, 800 रुपीज का है, मुझे उसको 10% इंक्रीज करना है। तो 10% इंक्रीमेंट करना है इसमें, तो एक तरीका तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर अपने आप का हमेशा 100% होता है। 10% इंक्रीज करने का मतलब हो गया कि इसका 10% निकाल लो, हो गया 80, और इसमें ऐड कर दो, 800 में 80 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 880। दूसरा, मुझे 10% कम करना हो तो 800 का 10% निकालिए, आ गया 80, और कम करना हो तो 800 में से माइनस कर दो 80, तो ये जाएगा 720। एक तरीका तो ये है। दूसरा, इसी चीज को बहुत जल्दी से करना हो, क्योंकि एग्जाम में इतनी सारी कैलकुलेशन और इतनी जो जरूरत नहीं है उनकी कैलकुलेशन क्यों करें अपन लोग। 800 रुपीज है, मुझे 10% इंक्रीज करना है, मतलब 800 अपने आप में 100% है। 10% इंक्रीज करने का मतलब 100 प्लस 10 हो गया 1110, 110। तो सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दो 1110, यानी 800 का 110% निकालना है, 110% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया इतना। तो बहुत आसानी से ऐसे कर सकता हूं मैं। डेप्रीशिएशन हो रहा था, कमी हो रही थी, तो मुझे क्या करना था कि 10% ही कमी है, ये अपने आप में 100%, 10% कम कर सकते हो 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 720 इज द राइट आंसर, 720 इज अ राइट आंसर। देन इस क्वेश्चन में क्या करना है कि मशीन का जो कॉस्ट प्राइस है या मशीन का जो प्राइस है दैट इज 50,000, डेप्रीसिएट कितना हो रहा है 10% से, तो 10% से मतलब कितना बचेगा 90/100। ये फर्स्ट ईयर का आ गया। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 10% डेप्रिसिएशन लगने के बाद 1 ईयर के बाद का कॉस्ट दैट इज 45,000। ठीक है, अगेन 10% फिर लगा, तो ये बन गया आफ्टर 1 ईयर का प्राइस, एक साल का प्राइस पूरा बन गया, ये पूरा एक साल का प्राइस। कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके देख लो, वरना सीधा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों करूं बार बार कैलकुलेशन में। ठीक है, सीधा छोड़ दिया। अब अगेन इस पे 10% का डेप्रिसिएशन, मतलब 90/100। ये बहुत आसान सी चीज है, 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो गए, 9 9 जा कितना होता है 81, 81 2 जीरो है, मल्टीप्लाई कर दो 5 से, जीरो को 5 से किया, ये जीरो, अगेन जीरो, 5, और ये 40, 40,500, 40,500 इज राइट आंसर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह से डेप्रीशिएशन 2 साल 3 साल 5 साल कितने साल भी लगे, पूछे इसको देखना है। कई बार ऐसा होता है कि किसी आर्टिकल का जो अमाउंट, किसी आर्टिकल का जो वैल्यू होता है, जैसे इसी को ले लेते हैं, मान लीजिए 50,000 है, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ 10% का डेप्रीशिएशन हुआ, और नेक्स्ट ईयर में किसी वजह से उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो 10% इंक्रीज होगी, तो 1110/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 99, 99 00 मल्टीप्लाई विद 5, 0 0 9 पे 4, ये 49,500 कितना आ गया, 49,500 रुपीज आ गया। तो इस ढंग से क्या कर सकता हूं कि मैं किसी भी तरह के क्वेश्चन को आराम से बना सकता हूं, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन को देख लो। इन व्हाट टाइम विल 800 रुपीज अमाउंटेड 882 5% पर एनम कंपाउंडेंट एनुअली, मतलब सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं 800 रुपीज जो हैं कब बन जाएंगे 882, इतने बन जाएंगे 882 सॉरी इतने बन जाएंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% से, जिस बच्चे ने यदि कंपाउंड इंटरेस्ट पे बहुत बड़ी पकड़ कर रखी है, तो वो बच्चा तो मेरे हिसाब से 2-3 मिनट का समय लेगा, 2-3 सेकंड का समय लेगा, बना लेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा टफ नहीं है ये चीजें।
फिर भी अपने इसको एक बार प्रोसेस से सीखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। इसमें गिवन है प्रिंसिपल, इसमें गिवन है अमाउंट, इसमें गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम आपसे पूछ रहा है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P 1+R/100 की पार्टी। अमाउंट कितना दे रखा है 882, प्रिंसिपल 800, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100, टाइम मुझे पता नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 800 को यहाँ ले आओ, 882 डिवाइड बाई 800, इधर आ जाओ एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 105 डिवाइड बाई 100 की पावर टी। 2 से कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर आ रहा है 441/400, और इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ रहा है 21/20, उसकी पावर टी। अब जब कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा टाइम निकालने का, इस फॉर्मूले से टाइम निकालोगे तो फॉर्मेट हमेशा ऐसा बनेगा। अब यहां पे आपके कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको देखते ही पता लग गया 21 का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है। यदि कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आप इन दोनों को लिख सकते हो 20/20 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करूंगा 441 आ रहा है, इसका स्क्वायर करूंगा 400 आ रहा है। चाहे ऐसा लिख दूं चाहे ऐसा लिख दूं, बात तो एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। अब आगे क्या दे रखा है 20/20, 21/20 पावर टी। अब एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल ये बोलता है कि व्हेन बेस आर कॉमन, एक जैसे बेस हो, इक्वल्स टू के इधर लेफ्ट एंड राइट साइड में हो, तो टाइम भी, इनकी पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो टी का वैल्यू आ गया 2 इयर्स का। टी का वैल्यू कितना आ गया 2 इयर्स का, यानी 2 साल के अंदर 800 रुपीज हो जाएगा इतना। अब बात आती है कि सर ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड, हम कैसे करें मेरे भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं हमेशा बोलता हूं सक्सेसिव परसेंटेज। क्या बोलता हूं, सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव का मतलब कि एक कंटिन्यू परसेंटेज बढ़ना, 5% इंक्रीमेंट, अगेन 5% इंक्रीमेंट, तो टोटल इंक्रीमेंट क्या हुआ ये जरूरी है देखना। कैसे, एक बात से देखो, मैं बोलूं कि किसी चीज का प्राइस था 100 रुपीज, फर्स्ट ईयर में 10% बढ़ाया हमने, तो ये हो गया 110/100, अगेन 10% बढ़ाया, ये हो गया 110/100। ओवरऑल कितना बढ़ गया बताओ, फर्स्ट ईयर 10% बढ़ाया, सेकेंड ईयर 10% बढ़ाया, तो ओवरऑल कितना बढ़ गया ये देखना जरूरी है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये हो गया 1 to 1, यानी 100 से अब ये हो गया 1 to 1, तो अल्टीमेटली कितना बना 21 बढ़ा। अल्टीमेटली कितना बढ़ा 21 बढ़ा। तो ये क्या है, इस ढंग से कोई चीज चलती है तो उसे बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज, और यही होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि जैसे ही फर्स्ट ईयर में जो चेंजेस आता है वो अगले ईयर के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है, फिर वापस से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगती है, फिर वो अगले के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। यानी हर बार, हर ईयर एंड में या क्वार्टर एंड में या हाफ ईयर एंड में जितना इंटरेस्ट हम गेन करते हैं वो प्रिंसिपल में ऐड होगा, एक नया प्रिंसिपल बन जाएगा। तो मुझे यहां क्या देखना था, मुझे इतनी बात समझनी थी कि भाई 5%, 5% फर्स्ट ईयर कितना कमाएंगे 5%, सेकेंड ईयर भी कितना कमाएंगे 5%। तो एक फॉर्मूला यहां लगता है A+B+AB/100, ये फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करने वाला है। यहां पे रखिए 5% प्लस 5%, ये 5 और 5 कितना हो गया 25/100, ये कितना हो गया ये 10%, और इसको डिवाइड करेंगे 0.25%। अल्टीमेटली मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, मुझे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल का इंटरेस्ट ऐसे निकलता है भाई, इतना इंटरेस्ट मुझे मिल जाएगा जो भी मेरा अमाउंट है उससे। अब इस सवाल को, इस फॉर्मूले क्या हेल्प ले, देखो आप देख रहे हो कि 800 से अमाउंट बन रहा है 882, तो अल्टीमेटली ब्याज कितना मिला तुम्हें 82 रुपए। कितना ब्याज मिला 82 रुपए। अब 82 इसका परसेंट कितना है देख लो, तो 82 डिवाइड बाय 800 मल्टीप्लाई विद 100, परसेंटेज निकाल लेते हैं।
8 से डिवाइड करो, 10 जा फिर बच गया 2, सॉरी 10 जाना, 8 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10.25%, 10.25%। आपको पता लग गया हाथों हाथ कि भाई साहब यहां से ये अमाउंट होने में यू विल गेट 82 रुपीज, और 82 रुपीज का मतलब है कितना परसेंट ब्याज मिला? आपको ब्याज मिला 10.5%। आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखा कि भैया 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने साल के अंदर कंपाउंडली यदि अपन लोगों को ब्याज मिले तो वो 10.25 हो जाएगा। तो आपने कैलकुलेट करके देख लिया, फटाक से आपके दिमाग चला कि भैया 2 साल में हो रहा है, तो राइट आंसर इज 2 ईयर। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। क्लियर है? अब 3 ईयर तो कट ही गया वैसे भी, क्योंकि 10% ब्याज चाहिए, ज्यादा ब्याज नहीं चाहिए, और ये भी कट गया। इन दोनों में कंफ्यूजन था, तुक्का भी मारते तो सही हो जाता। तो आपको बस थोड़ा थोड़ा चीजें आनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल दे दिया। फाइंड द रेंज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो पहला प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 और 11। रेंज निकालनी है, सबसे बड़ा डेटा माइनस छोटा डेटा, रेंज आ गई 9, तो राइट आंसर इज 9। जनरली कंफ्यूज करने के लिए प्राइम नंबर बच्चे एक से ले लेते हैं तो वो गड़बड़ कर देते हैं, इसीलिए आई थिंक ये क्वेश्चन दिया गया है। सेट ऑब्जर्वेशन दे रखा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन? 10, 10 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 10 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। राइट आंसर इज 5। तो ये तो बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनको तो अपने क्या वैल्यू नहीं देते। ये एक आइडेंटिटी है, तो देख लो जरा क्या है। ए माइनस बी, बी ए माइनस बी। थोड़ा सही से लिखता हूं, ए माइनस बी, बी ए माइनस बी। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर माइनस ए बी। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए बी माइनस में बी स्क्वायर। ए बी माइनस का ए बी प्लस का कैंसिल हो गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। मैच कर रहा है क्या? ये सी से मैच कर रहा है। ये तो आइडेंटिटी है, ये आपको बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। 150 कैंसिल कर दो, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 25, ए का वैल्यू आ गया 5। आगे क्या बताना क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना हो गया? 125 सेंटीमीटर क्यूब। राइट आंसर इज 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आ गया डी वाला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुज लेंथ इज ट्वाइस इज रेडियस, सॉरी हुज हाइट एच, रेडियस का ट्वाइस है, यानी एच की जगह 2r लिखना है, बात खत्म। तो मुझे आर में वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। कुछ नहीं करना, पाई की जगह पाई रहने दो, आर की जगह आर रहने दो, एच की जगह 2r लिख दो। 2 पाई आर, 2r और 1r कितना हो गया? 3r हो गया। 2 3 जा हो गया 6 पाई आर इंटू आर हो गया आर का स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर। राइट आंसर इज ए, 6 पाई आर स्क्वायर। सिंपल सा बोला गया, हाइट को ट्वाइस लेना है किसके? रेडियस के। कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफी हैं। आज थोड़ा सा डिले है हम लोग, तो हम लोग अगली क्लास में फिर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लासरूम बहुत ही फायदा पहुंचा रही होगी, और जैसा भी आपको लगता है कमेंट जरूर करिए हमें, और हमें मोटिवेट करने के लिए आप इसको लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, और आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, क्योंकि रोजाना कुछ ना कुछ बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं हम लोग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और कहीं जाइएगा मत। थोड़ी देर में यहाँ पे और क्लास भी लगने वाली है, तो ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।